15 मई 2026। There are already parasites in society who attack you people, who attack the system. There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists. And they start attacking everyone. अगले दिन 16 मई को अमेरिका के बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक इंडियन स्टूडेंट अभिजीत दीपके ने ट्वीट किया, क्या होगा अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं। और इसी दिन इसने मजाक मजाक में सोशल मीडिया पर एक पार्टी बना दी, कॉकरोच जनता पार्टी। मजाक मजाक में बनी इस पार्टी के इंस्टाग्राम पर 8 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए और आज के दिन बीजेपी से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं इस कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया पर। अभी आप सुबह उठते ही देख रहे होंगे कि हमारे फॉलोअर्स अब बीजेपी से भी ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी क्यों बनी, इसकी असली वजह क्या है? क्योंकि असली वजह वो नहीं है जो आपको बताई जा रही है। ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है, बस नाम रहेगा अल्लाह का। So कि anybody wanted to bring भगवान राम मंदिर और whatever the fuck इसमें 3 मई 2026 को नीट यूजी का एग्जाम होता है। बच्चे खुशी से एग्जाम देते हैं, लेकिन सिर्फ 9 दिन बाद यानी 12 मई 2026 को एनटीए ने नीट यूजी का एग्जाम कैंसिल कर दिया क्योंकि नीट का पेपर लीक हो चुका था। 3 मई को हुआ नीट का एग्जाम पेपर लीक हुआ और आज वो पेपर रद्द कर दिया गया। फिर एनटीए ने अनाउंस किया कि नीट यूजी का री एग्जाम 21 जून को होगा। इस न्यूज के सुनने के बाद कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं और इस खबर को सुनने के बाद बहुत सारे बच्चों के मन में गुस्सा और आक्रोश बढ़ जाता है। 15 मई को सीजीआई सूर्यकांत इंडिया के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहते हैं और 16 मई को अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी। इंडिया के यूथ इस पार्टी को सपोर्ट करने लगते हैं और फिर कॉकरोच जनता पार्टी ने डिमांड उठाई धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की नीट पेपर लीक के चलते। कुछ जगहों पर प्रोटेस्ट होता है, फिर भी धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं। अभिजीत दीपके पब्लिकली अनाउंस करते हैं कि वो 6 जून को इंडिया वापस आएंगे और एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे दिल्ली में जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन को लेकर। आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभिजीत दीपके ने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर 3 साल काम भी किया है। 2 जून 2026 को सोनम वांगचुक ने ऐलान किया कि वो भी 6 जून को मैं भी आप लोगों से जुड़ूंगा, ये आग्रह करने के लिए दिल्ली में। 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट होता है कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा, जिसमें बहुत सारे यंगस्टर शामिल होते हैं। इस प्रोटेस्ट का मुख्य उद्देश्य था इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को 1 सप्ताह का समय दिया है। अगर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान अपना रेजिग्नेशन नहीं देंगे तो कॉकरोच जनता पार्टी पूरे देश में बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट करना शुरू करेगी। कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा 11 जून से 20 जून तक बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, जैसे पुणे, लखनऊ, अमृतसर, हैदराबाद, बेंगलोर, जयपुर और नागपुर। देश के अलग अलग शहरों में कॉकरोच सड़कों पर उतर गए और सबकी एक ही डिमांड थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लेकिन इतने सारे प्रोटेस्ट करने के बाद भी धर्मेंद्र प्रधान ने अपना रेजिग्नेशन नहीं दिया, तो कॉकरोच जनता पार्टी ने इस आंदोलन को सीधा दिल्ली ले जाने का फैसला किया। 20 जून के प्रोटेस्ट से पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने सपोर्टर्स से कहा कि वो जंतर मंतर पर स्टील की थाली और चम्मच लेकर आए। 20 जून को फिर से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होता है। हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं प्रोटेस्ट में। बहुत सारे लोगों ने थाली और चम्मच बजाकर अपनी मांग रखी। युवा नारे लगाते हैं, वी आस्क्ड फॉर मेक इन इंडिया, यू गेव अस लीक इन इंडिया, और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। युवाओं ने चिल्ला चिल्लाकर सरकार से न्याय की मांग की, लेकिन सरकार ने युवाओं की एक बात भी नहीं मानी। 25 जून को सोनम वांगचुक अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि 27 जून तक सरकार के जवाब का इंतजार करेंगे। अगर तब तक सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो वो 28 जून से हंगर स्ट्राइक शुरू कर देंगे जंतर मंतर पर। मुद्दों में से एक पर भी कोई जवाबदेही नहीं दिखाई जाती है तो शनिवार खत्म होते रविवार से मैं अनशन पे जाऊंगा। 28 जून को सोनम वांगचुक जंतर मंतर पहुंचते हैं और अपनी हंगर स्ट्राइक शुरू करते हैं क्योंकि सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। 10 दिन तक ये हंगर स्ट्राइक पीसफुली चलती है। 11 जुलाई 2026 को डॉक्टर्स उनका हेल्थ चेकअप करते हैं और एक रिपोर्ट जारी करते हैं। हेल्थ बुलेटिन के अनुसार सोनम वांगचुक का वजन 7 किलोग्राम से भी ज्यादा कम गया था। उनकी बॉडी की कंडीशन धीरे धीरे खराब हो रही थी।
जब पत्रकार उनसे पूछते हैं आप छोड़ क्यों नहीं देते हैं हंगर स्ट्राइक और एक रेजिग्नेशन से क्या बदलेगा? क्या एक व्यक्ति के इस्तीफे से चीजें बदल जाएंगी? आलोचक ये पूछ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मगर एक शुरुआत होगी जवाबदेही की। जब जवाबदेही की कहीं शुरुआत ही नहीं तो फिर मनगढ़ंत मनमानियाँ होंगी हर तरफ। 8 जुलाई 2026 को सोनम वांगचुक लोगों से अपील करते हैं कि 20 जुलाई 2026 से पार्लियामेंट का मॉनसून सीजन शुरू होगा। तो क्या सभी लोग उनके साथ जंतर मंतर से सांसद की तरफ एक पीसफुल मार्च करते हुए जाएंगे? कि 20 जुलाई को जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू होता है तो मेरे साथ आप लोग भी जंतर मंतर से संसद तक एक शांतिपूर्ण मार्च करें। 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पहुंचती है और फोर्सफुली सोनम वांगचुक को उठाकर सफदरजंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कर देती है। 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के सारे मेंबर और लाखों युवा जंतर मंतर से सांसद की तरफ पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और सांसद पर हाई सिक्योरिटी तैनात कर दी जाती है। जब युवा सांसद पहुंचने के लिए आगे बढ़ते हैं तब युवाओं पर पुलिस लाठीचार्ज करती है, उन पे टीयर गैस के गोले फेंकती है। लड़कियों के साथ भी दिल्ली पुलिस बदतमीजी करती है। सांसद से लेकर जंतर मंतर तक की जो तस्वीरें सामने आई वो पूरे देश की जनता के दिल दुखा दी। ऐसा 30 से 40 सालों में कभी नहीं हुआ था जो 20 जुलाई को देश की जनता ने देखा। जहां छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा था, पुलिस वालों को भी चोटें आ रही थी, बैरिकेड टूट रहे थे, भीड़ में पत्थर चल रहे थे, मेट्रो से लेकर सड़क तक अफरा तफरी थी। 20 जुलाई को कुछ मीडिया वालों ने बच्चों पर आरोप लगाया कि देश की नेशनल मीडिया जो गलत न्यूज चला रही है कि ये बच्चे पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, ये बच्चे चाइना से फंडेड हैं, ये बच्चे टेररिस्ट हैं, एंटी नेशनल हैं, इसलिए गलत कर रहे हैं। थोड़ी सी तो शर्म कर लो मीडिया वालों। चलो मान लेते हैं कि ये एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है जहां समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, भीम पार्टी और अन्य सभी पार्टियां सीजेपी के प्रोटेस्ट को ज्वाइन करती हैं। मान लेते हैं कि यही सच है, किसी को अपना चेहरा चमकाना है या अपने राज्य में उन्हें चुनाव जीतना है। और ये भी मान लेते हैं कि बीजेपी से उन्हें बदला लेना है। चलो ये भी मान लेते हैं कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने जाति धर्म पर अपशब्द बात भी की जो देश की जनता को पसंद नहीं आया। ये मैं भी मानता हूं कि उन्होंने जो बातें की वो गलत थी, लेकिन मैं अब आप सबसे एक सवाल पूछता हूं। उस दिन जंतर मंतर पर लाखों युवाओं की जो भीड़ थी, जो सरकार से न्याय मांगने आए थे, पुलिस वालों ने उन्हें बेरहमी से मारा पीटा। आपको क्या लगता है हमारे देश के जो युवा हैं वो इतने बेवकूफ हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए लाठी खाने पहुंचेंगे जंतर मंतर? अपना कैरियर बर्बाद करेंगे किसी भी पार्टी के लिए? वो बस सरकार से न्याय मांग रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। और ये सही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए क्योंकि इनके समय में मल्टीपल पेपर लीक हुए हैं। 22 जुलाई 2026 को जब एक लॉयर ने सुप्रीम कोर्ट में पुलिस के गुंडागर्दी के खिलाफ सीजीआई को वीडियोस और फोटो दिखाना चाहता है, तब सीजीआई कहती है डोंट वेस्ट आवर टाइम, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम वीडियोस देखें। चलिए मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं है, सच बात है, क्योंकि लाखों केस पड़े रहते हैं। जो सोनम वांगचुक 26 दिनों से भूख हड़ताल पर थे, उन्होंने 24 जुलाई को अपना भूख हड़ताल तोड़ दिया। जब यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह दोनों मेदांता हॉस्पिटल में सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचते हैं और दोनों मंत्री ये विश्वास दिलाते हैं सोनम वांगचुक को कि नीट के एग्जाम में अकाउंटेबिलिटी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी और इस नीट के मुद्दे का पार्लियामेंट में भी चर्चा होगी। यह बात सुनने के बाद सोनम वांगचुक अपना भूख हड़ताल तोड़ देते हैं। मोदी जी भी 24 जुलाई की रात में वो एक वीडियो पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर और वो उस वीडियो में कहते हैं कि उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान किया है और जो बच्चे इस दुनिया में नहीं हैं उन्हें मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन को लेकर उन्होंने उस दिन कोई चर्चा नहीं की। फिर भी मैं इस सरकार से गुजारिश करता हूं कि ये आप ही के बच्चे हैं, ये कोई टेररिस्ट नहीं है, इन्हें आपकी सरकार से भी कोई दुश्मनी नहीं है, ये बस आपसे न्याय मांग रहे हैं। आप इनसे बात करें, इनके प्रॉब्लम को समझें और इनका सपोर्ट करें। अब मैं इस देश के पेरेंट्स से कुछ कहना चाहता हूँ। आप जब मार्केट जाते हैं, आटा, दाल, चावल, सब्जी जब आप खरीदते हैं तो बहुत सवाल पूछते हैं दुकानदार से, कोई मिलावट तो नहीं है, इसे खाने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। आप जब बाइक या कार खरीदते हैं तब आप सवाल पूछते हैं, इसकी माइलेज तो ठीक है ना, अच्छे से चलेगी तो रोड पे। जब आप कोई बर्तन खरीदते हैं तब आप 5 से 10 बार अपने हाथों से ठोकते हैं और दुकानदार से सवाल पूछते हैं, मजबूत तो है ना, टूटेगा नहीं ना। आप कुछ भी खरीदते हैं, दुकानदार से 10 बार सवाल करते हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, जब बात आपके बच्चों के फ्यूचर की आती है तब आप सरकार से सवाल क्यों नहीं करते हैं? आप सवाल करिए सरकार से, आप सवाल करेंगे तो चीजें बदलेंगी इस देश में।